क्या त्रिकोण मिति है ना? त्रिकोणमिति का परिचय। आवाज ना करो, ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। ये त्रिकोणमिति का मतलब जो है, देखिए त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपका जो चैप्टर है, ये आप आगे जाएंगे, अगले भी कक्षा में जाएंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा। और यही नहीं, गणित कहीं भी पढ़ेंगे अगर आप किसी भी क्लास में, तो ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको हमेशा मिलेगा। और ये दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। दैनिक जीवन में भी यूजफुल, जैसे इसका साधारण अगर बात करें उदाहरण के तौर पे, तो मान लेते हैं बड़े बड़े मीनार हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगियाँ हैं, पेड़ हैं, उनकी हाइट ज्ञात करने के लिए आप त्रिकोणमिति का जो प्रयोग कर सकते हैं। और ये इतना है, मोबाइलों में जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें कैलकुलेशन के लिए भी जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति के प्रयोग से उनका कैलकुलेशन जो होता है वो मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग को जो पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस वही ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। और मान लेते हैं कोई पेड़ है, उसकी ऊंचाई हमको पता है और हमसे वो पेड़ कितना दूरी पर है, उसको भी हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से जान सकते हैं। वो अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मिलेगा, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से त्रिकोणमिति अगर आप देखेंगे तो त्रिकोणमिति में आपको दो चीज़ दिखा होगा, देखो त्रिकोणमिति। तो क्या हो गया, ये त्रि मतलब समझ रहे हो, तीन से मतलब है, तीन हो गया, ये कोण हो गया, और मित मतलब मापन होता है। मित का मतलब क्या होता है? मापन। तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं तीन कोणों का मापन होता है। लेकिन इंग्लिश का वर्ड देखेंगे, हाँ, अगर इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग तो देखो इसमें भी कितना है, ट्री, और उसका फिर देखो गणो लिखा हुआ है, मतलब गौन होता है, और एक होता है क्या, मेट्री लिखा हुआ है। देखो लिखा है ना, मेट्री। तो ट्री का मतलब यहाँ पे देखो तीन हो गया, गौन में यहाँ पर होता है भुजा से, और मेट्री से बना हुआ है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है क्या, मापन। मेट्री वर्ड से बना हुआ मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है क्या, मापन करना। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, पहली बात कोण रहेगा, और उसके बाद फिर तीनों भुजाओं का मापन किया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बीच में जो है क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। कोणों और भुजाओं के बीच में संबंध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसके बाद क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय अनुपात। और देखो यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति, देखो तीन कोण से यहाँ पर देखो आया ना, तीन कोण, ये चीज तीन कोण का मापन करना, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है त्रिभुज को, क्योंकि और यहाँ देखो तीन भुजाएं दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा, ये वाला तीन भुजाएं भी त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में तीन भुजा भी होता है और तीन कोण भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। तीन कोणों का मापन करना या तीन भुजाओं के बारे में जो है मापन करना, तीन भुजाओं के बारे में बताना, तो ये त्रिभुज में भी तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ त्रिकोणमिति का संबंध कहीं ना कहीं त्रिभुज से ही है। त्रिकोणमिति का संबंध किससे, त्रिभुज से है। लेकिन देखो हम लोग जो हाई स्कूल लेवल पे पढ़ने वाले हैं, वो हाई स्कूल का लेवल में त्रिकोणमिति में हम लोग को खाली एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और उसी के बीच में क्या जो है कनेक्शन होता है वो चीज़ पढ़ना है। बाकी त्रिकोणमिति में और भी त्रिभुजों के लिए आप आगे 11 में जाएंगे तो वहाँ समकोण त्रिभुज और भी त्रिभुज के बारे में जो है सूत्र बताया हुआ है, और वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हाई स्कूल में जो पढ़ेंगे वो खाली क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज के लिए रहेगा। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं, जैसे ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जो देख रहे हैं आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपका पी क्यू आर ये हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जैसे इतना याद नहीं हमको, इतना जरूरी नहीं समझेगा कभी। अब देखो कर्ण हो गया इसका, उसके बाद फिर देखो
जो आपका देखो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, एक तो होता है लंब, और क्या होता है, आधार होता है, एक क्या होता है, कण होता है। समकोण त्रिभुज में यही होता है ना। अब बात यह आती है कि जो कण होता है, कण का होता है कि समकोण जो त्रिभुज होता है, समकोण जो होता है, ठीक है, समकोण के सामने का भुजा होता है, समकोण के सामने की भुजा, उसी को कहा जाता है क्या कहा जाता है। लंब होता है जो कोण दिया रहता है, जो कोण दिया रहेगा उसके सापेक्ष निकाला जाता है। मान लेते हैं अगर ये कोण दे दिया है 30 अंश 40 अंश, या मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण दे दिया है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ही होता है लंब, ठीक है, कोण के दिए गए कोण के सामने का। गुड मॉर्निंग। हाँ लंब तो है, अच्छा आधार लिखा है, मतलब दिए गए हाँ कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा वो क्या होती है, लंब होती है। बाकी तीसरा जो बचा वही क्या होगा, आधार होगा, तो आधार को पहचान कर ही ले जाएंगे। तो त्रिकोणमिति में इसके अनुपात के बारे में, जो त्रिकोणमिति अनुपात देख रहे हो ना, तो इसके अनुपातों के बारे में बताता है। त्रिकोणमिति अनुपात के मतलब भुजाओं के अनुपात के बारे में। जैसे यहाँ देखो, ये मान लेते हैं लंब हो गया, ये क्या है, लंब हो गया, और ये हो गया आधार हो गया। तो लंब और आधार हमको पता हो गया, कण भी पता हो गया। तो अनुपात मतलब कैसा अनुपात कहता है, ये कहता है कि जैसे लंब और किसका किसका अनुपात, कण का स्क्वायर, कण का अनुपात, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात। देखो लंब का दोनों के साथ अनुपात हो गया ना, ऐसे आधार का हो जाएगा, आधार का किसके साथ, कण के साथ, और आधार का किसके साथ, लंब के साथ अनुपात। और ऐसे कण वाला बच गया, कण का लंब के साथ अनुपात और कण का आधार के साथ अनुपात। इसी को कहा जाता है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्या और कोई आपको संभावना दिख रही है कि और कोई ऐसा लग रहा है कि और किसी के साथ अनुपात हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 3 6 बनेगा, ठीक है। तो प्रत्येक जो है प्रत्येक 2 2 बार का हो जाएगा, तो कुल 6 बार। अब इसी को देखो शॉर्टकट में जो लिखा गया, जैसे लंब का कण के साथ, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट एक यूज किया गया साइन, ठीक है। लंब का आधार के साथ जो यूज किया गया शॉर्टकट, उसको कॉस। आधार का कण के साथ जो मतलब रिलेशन है कि देखो लंब का आधार के साथ हो गया था, तो लंब का आधार के साथ जो बना हुआ था उसको टैन बोले, क्या बोले, टैन बोला गया। और आधार का कण के साथ जो बना वो कॉस हो गया। आधार का लंब के साथ जो बना उसको नाम दे दिया गया शॉर्टकट क्या, कॉट। और दूसरा लंब का कण का जो लंब के साथ बना उसको कॉसेक नाम दिया गया, ठीक है। कण का जो आधार के साथ बनाया गया शॉर्टकट, तो उसको क्या, सेक। ये इसके शॉर्टकट नाम उसको हो गए अनुपात के। अब ये डिपेंड करता है, यदि यहाँ पे कोई कोण दे दिया, चाहे वो थीटा हो, चाहे वहाँ मतलब कोई भी कोण दे सकता है, ठीक है, चाहे एक्स अंश हो, वाई अंश हो, या जो भी हो, अगर ऐसा दे दिया तो आपको क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। लंब बटा कण के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, या साइन थीटा के स्थान पे लंब बटा कण लिख सकते हो। ऐसे देखो थीटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी थीटा बढ़ा दो, यहाँ भी थीटा बढ़ा दो, यहाँ भी थीटा बढ़ा दो, बढ़ा दिया गया। तो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, और एक सूत्र आप कह सकते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का देखो, अगर परिभाषा के तौर पे देखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का परिभाषा क्या निकल रहा है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात जो है क्या, किसी कोण के सापेक्ष होता है। ये तो हो रहा है, आप देखेंगे परिभाषा भी देखो, बुक में आपको दिया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात देखो दिया ना, किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को ही क्या कहा जाता है। तो यही तो निकला है, देखो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में से देखो कितनी भुजा है, 2 भुजाओं का अनुपात किसी न्यून कोण, ये देखो ये समकोण है, तो इसमें दोनों न्यून कोण तो होंगे, किसी न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात निकल रहा है उसी को क्या कहा गया, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया। समझ आ रहा है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का किसी न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात लिया जाता है उसे को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमिति में यही चीज हमको मिलता है कि कोण और भुजा दोनों का संबंध एक साथ मिलता है, कोण और भुजा दोनों का जो है संबंध एक साथ मिलता है त्रिकोणमिति में। वहां पर आपको कोण भी मिलेगा और उसके साथ भुजा भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सबसे जरूरी जो होता है वो आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आपको
पाइथागोरस प्रमेय, ये जो है त्रिकोणमिति का एक अहम हिस्सा है। पाइथागोरस प्रमेय जो देख रहे हो ये जो है त्रिकोणमिति का एक अहम हिस्सा होता है, जो कि आप लोग इसको पढ़ चुके हो। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर हाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इसमें जो है अहम हिस्सा होता है इसका, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, मान लेते हैं साइन थीटा का मान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लंब बटा कर्ण दिया, आपको दे दिया कि 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया, तो आपको ये भुजा तो नहीं पता रहेगा। बाकी कहेगा साइन कॉस टेन सबका मान निकालिए, बाकी कहेगा सबका अनुपात ज्ञात कीजिए। बाकी जैसे 1 अनुपात दिया रहेगा, बाकी कहेगा 5 अनुपात ज्ञात कीजिए आप। तो आपको 5 अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको तीनों भुजाओं पता होना चाहिए ना, क्योंकि देख रहे हो ना कहीं कहीं पे लंब बटा कर्ण हो रहा है तो कहीं पे लंब बटा आधार भी हो जा रहा है, तो तीनों भुजाएं आ जा रहे हैं। तो 2 भुजा तो दिया रहेगा, क्योंकि 1 अनुपात दिया रहेगा तो 2 भुजा तो दिया ही रहेगा, खाली तीसरा भुजा नहीं रहेगा। और तीसरा भुजा हम किससे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज अगर और समकोण त्रिभुज रहेगा तो उसको हम किससे लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये त्रिकोणमिति का एक अहम हिस्सा होता है, और फिर जो है ये अनुपात इसका होता है। ठीक है ना। अब इसको देखो शॉर्टकट अगर याद करने का तरीका, तो इसको एक सीक्वेंस आपको तैयार करना होगा। सीक्वेंस ये तैयार करना होगा कि जैसे इसमें आपको सीक्वेंस वाइज नहीं दिया गया है। सीक्वेंस वाइज का मतलब ये हुआ, आप अगर ऐसे याद करते हो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर टेन के बाद आपको जो साइन कॉस टेन कॉसेक, क्या लिखो? कॉसेक। कॉसेक के बाद फिर आपको लिखना होगा क्या? सेक। सेक के बाद क्या लिखोगे? कॉट थीटा। तो इसका शॉर्टकट जो एक आता है रियल ए एल, लाल बटा कक्का। ठीक है, इसमें से ये दोनों तीनों का उल्टा ये तीनों है। ठीक है ना। जैसे देखो ये क्या है? साइन हो गया, और ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया। साइन कॉस टेन, इधर लिख लो कॉसेक, क्या लिखोगे? और यहाँ लिखेंगे क्या? सेक, और यहाँ क्या लिखोगे? कॉट। इधर से पढ़ोगे तो साइन बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखो यल से लंब, कैसे कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? आधार बटा कर्ण, क्या? कॉस थीटा लिखा गया है ना। फिर देखो यहाँ पे टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का होता है। देखो टेन थीटा का लिखा गया होगा लंब बटा आधार किसका होता है? टेन का होता है। उल्टा चले जाओ, उल्टा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा का आप देखेंगे लिखा गया है कर्ण बटा लंब। सेक का देखो कर्ण बटा आधार, तो सेक आप देखेंगे तो क्या है? कर्ण बटा आधार। कॉट का देखेंगे तो आधार बटा लंब, तो कॉट का आप देखोगे जो है क्या है? आधार बटा लंब। तो इधर से पढ़ोगे तो साइन उसी का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक हो गया। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट हो गया। तो अगर 3 याद कर लेते हो, उसका सीक्वेंस आपको पता है, तो उसके उल्टा से आप जो है टोटल याद हो जाएगा हमको। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसका परिचय था, इसका परिचय यही था। तो अगर इसको कुछ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो। इस साइड पे आओ, प्रश्नावली खोलो। देखिए प्रश्नावली 8.1, इतना ही किसमें पड़ गया है? प्रश्नावली 8.1, इसमें देखो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बताया था ना, एक अनुपात दिया रहेगा, बाकी ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो एक अनुपात देखो इसमें दिया है, क्या दिया है? साइन थीटा। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है? साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, बाकी 5 अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन थीटा आपका दिया, और एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है, तो आपको क्या करना होगा? एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। ठीक है, अगर थीटा दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा? थीटा चाहे ऊपर मानो चाहे नीचे मानो, बस इतना ध्यान दिया, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होगा, और बाकी समकोण त्रिभुज के सामने वाला क्या होगा? तो अगर हम लोग नाम दे देते हैं P,
क्यू और आर। तो साइन थीटा जो आप देख रहे हो, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा किसके स्थान पे शॉर्टकट लिखा गया था? लंब बटा कर्ण के स्थान पे। तो लंब ऊपर कर्ण नीचे, तो लंब का मान कितना है? अंडर रूट। तो लंब यही तो होगा। देखो यहाँ तक थीटा कोण हम लोग मान लिए, तो इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। और कर्ण क्या हो गया? 2 हो गया। ये हुआ ना। तो हमको लंब और कर्ण का अनुपात दिया हुआ है कितना? कर्ण 3:2 दिया हुआ है। क्या हमको आधार वाला पता है? तो हमको आधार ज्ञात करना पड़ेगा, और आधार ज्ञात करने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय पे जाना होगा। तो हम लोग त्रिभुज में जो है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम लोग यही पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं। अब कर्ण का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया है? तो स्क्वायर है ना ये, तो इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार तो पता नहीं है तो आधार को लिखते रहिए इसमें। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो गया। और कर्ण 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, प्लस आधार की बात करें तो आधार क्या है? क्यू आर है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो क्यू आर का स्क्वायर, नहीं तो आधार ही लिखते जाओगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 3 देखो प्लस में इधर आएगा, तो क्योंकि हमको इसका मान निकालना है तो 3 को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो हो जाएगा क्या? 4 - 3 बराबर क्यू आर स्क्वायर हो गया। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो गया, बराबर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए घट जाएगा उसमें से, तो मतलब 1 आया। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 1। अब देखो ये अंडर रूट 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये हटा दिए। तो अंडर रूट 1 का मान क्या होता है? तो इस प्रकार क्यू आर का मान कितना आ गया? 1। ये आया ना, मतलब क्यू आर है क्या? आधार। तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम लोगों को बारी बारी पांचों निकाल लेना होगा। तो पांचों अगर निकालेंगे तो इस प्रकार जो साइन थीटा दिया हुआ, साइन थीटा को छोड़ के अगला क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता? आधार बटा, तो आधार क्या है? क्यू आर। तो क्यू आर लिख देंगे बटा कर्ण क्या है? पी आर, पी आर लिख दिए। या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्यू आर का मान कितना है? 1 बटा कर्ण कितना है? 2। तो एक उत्तर देखो ये वाला आएगा। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं, कॉस का हो गया, टेन का निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर क्या पड़े हो? लंब कौन है? पी क्यू है। लंब क्या है? और क्यू आर हो गया। ये समझ में आ रहा ना। तो टेन थीटा बराबर पी कर्ण 3 बटा 1, मतलब कर्ण 3 पर आ जाएगा, एक ये आ जाएगा आपका। और देखेंगे तो इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं किसका? कॉसेक का। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कर्ण हो जाएगा कर्ण बटा, तो कर्ण क्या है इसमें? पी आर है, और कर्ण लंब कितना है? पी क्यू है। तो कॉस थीटा बराबर आ गया, कॉसेक थीटा बराबर 2 बटा, देखो यहाँ पे उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? एकदम वही तो बताया गया था ना कि उसका उल्टा होता है। तो ये इसका उल्टा है। तो एक ये आपका मिल गया, तीसरा वाला 3 निकला। चौथा देख लो क्या होगा? सेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, तो कर्ण क्या है? पी आर, आधार क्या है? क्यू आर। तो सेक थीटा बराबर आ गया आपका क्या? 2 बटा 1। तो 2 बटा 1 मतलब 2 ये पढ़ा जाएगा, तो 1 2 उत्तर आ जाएगा। एक क्या बचा है? कॉट थीटा, जो कि क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार क्या है? मतलब क्यू आर है, और लंब कितना कौन है? मतलब पी क्यू। क्या है? पी क्यू। तो कॉट थीटा बराबर देखो 1 बटा कर्ण 3। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे का उल्टा आया हुआ है, जिसका इसका उल्टा बताया गया था। देखो कॉस का उल्टा बताया गया था ना, सेक है, तो देखो कॉस 1 बटा 2 है, तो सेक देखो 2 बटा 1 आ गया। टेन देखो कर्ण 3 बटा 1 है, तो कॉट उसका उल्टा 1 बटा कर्ण 3 आ गया। बाकी ये देखो इसका उल्टा ही गया है, तो निकल गया ना पांचों, कोई दिक्कत? इसी का दूसरा देख लो, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज जो है एक बना लीजिए। इसमें बी कह रहा क्या है? बी को पहले समकोण कर लो, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, बी को एक एक टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जब सवाल लगा रहे होते हो तो आप लोग ये सोचते हैं सर जी ए इसको माने थे, हम लोग एक ऐसे कैसे मान लिए। तो हर टॉपिक पे ध्यान दीजिए।
पहले काम जो आपको दिया हुआ है उसको आप बी समकोण कहा था, तो बी समकोण जो आप कर लीजिए। उसके बाद चाहे आप ए इसको मानिए चाहे इसको आप सी मानिए, मतलब इसमें से किसी को भी आप आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। तो मान लीजिए हम इसको ए मान लीजिए और ये क्या हो जाएगा तब सी हो गया। तो ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये कोण भी क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी कितना है, देखो ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 हो गया। क्या आपको ए सी पता है, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको ले लेते हैं, ए बी सी में क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये कहा है ना। कर्ण तो आपको पता नहीं है, अब कर्ण या तो कर्ण लिखते जाओ या तो इसके स्थान पे शॉर्टकट एसी लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर लंब देखो क्या है 24 है, तो 24 लिख लो और इसका क्या करो स्क्वायर कर लो, प्लस आधार तो यहाँ पे लिख लो 7 का स्क्वायर। अब देखो एसी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग क्या होता है 576, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो एसी स्क्वायर बराबर आ गया 576 49 जोड़ोगे 625 आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 625। तो अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे हम लोग, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा वहाँ खंडी हो जाएगा, हमें रूप चाहिए ना यहाँ पे। तो इस प्रकार एसी का मान देखेंगे 625 किसका वर्गमूल है, मतलब वर्ग जो है 25 का है, तो 25 यहाँ पर हो जाएगा। तो कर्ण पता चला कि नहीं, पता चल गया। तो कर्ण का मान कितना आया 25, ठीक ना। अब जो ज्ञात करने के लिए हम लोग को कह रहा है उसका मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया है साइन ए, तो इस प्रकार साइन ए, अब देखो ए लिखा हुआ है ना, तो एक कोण किसको मान लिया ए को, जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसी को कोण माना हुआ है। अगर कोण इसको मान लिया तो लंब कौन होगा बीसी होगा, कौन होगा बीसी होगा। तो साइन ए बराबर अब देखो क्या हो जाएगा बीसी बटा कर्ण तो वही रहेगा एसी ही रहेगा, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर बीसी का मान कितना है 7 है और एसी का मान 25, तो इसलिए कोण पर डिपेंड करता है ना लंब। अब दूसरा देखिए क्या दिया है कॉस ए, क्या दिया है कॉस ए, देखो ए को कोण माना है मतलब कोण इसी को माना है, तो अब इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा, तो आधार कौन होगा बीसी आधार होगा ए भी होगा, क्योंकि बीसी तो देखो इसके सामने वाला तो लंब हो जाएगा ना, तो कौन आधार हो जाएगा ए भी हो जाएगा, ए भी बटा कर्ण तो वही रहेगा इसी। तो इस प्रकार कॉस ए का मान क्या आ गया, ए बी का मान कितना है 24 बटा, आ रहा ना समझ में, त्रिभुज नहीं उल्टा किया जो बोला ए हम लोग tan मान के सी लगा दिए। नहीं तो ऐसे नहीं, इसीलिए कहे थे ना कि कोण पर निर्भर करता है, कोण के सापेक्ष ही अनुपात होता है, तो कोण के सापेक्ष अनुपात होगा, जो कोण लेंगे उसी सामने वाला लंब होगा, ठीक है। वो एक चीज तो समझाना चाह रहे थे हम आप लोगों को। देखो और क्या दिया हुआ है, पहला वाला हो गया ना, दोनों बीच में क्या है कामा है कि गुणा है, कामा है ना, हाँ ठीक है, ठीक। अब दूसरे नंबर में देख लो, दूसरे नंबर में क्या दिया है साइन सी, देखो अब यहाँ पे देखो अलग लॉजिक लगेगा, अब साइन सी हो गया, देखो सी को अब कोण मान लिया, अब सी को कोण मान लिया तो लंब कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और साइन में लंब बटा कर्ण होता भी है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा कर्ण ए सी, तो साइन सी बराबर 24 बटा 25, ए सी देखो कितना है, ए सी क्या है और क्या है कॉस सी है, कॉस सी, सी को कोण माना है तो मतलब लंब तो यही होगा, तो इसका तो आधार ये हुआ, आधार बटा कर्ण होता है अर्थात बीसी बटा एसी, आधार बटा कर्ण, तो कॉस सी बीसी कितना है और कर्ण कितना है 25 है जी। निकल गया कि नहीं निकला, ये आपका पूरा समझ। क्वेश्चन नंबर 2